आइए हम लोग खड़े होंगे वचन पढ़ने के लिए। एक से 14। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया, और उसने अपने दासों को भेजा के नेवतारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवतारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। परंतु वे बेपरवाही करने चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। और उन्हें जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, यहाँ का भोज तो तैयार है, परंतु नेवतारी योग्य न ठहरे। इसके चौराहे में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। तो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया, और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर हत्यारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करें, प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं, सुन और पिता परमेश्वर, आमीन। ना आज का जो शिक्षक है बुलाए और चुने हुए, और अगले संडे हम लोग सुनेंगे कि हम बुलाए हुए चुने हुए, लेकिन हमारे चुने हुए के साथ परमेश्वर को वरदान देता है ना, वरदान देता है जिसके द्वारा ना हम पहचानी हमारी पहचान होती है। तो आज हमने जो बात करने वाला है बुलाए और चुने हुए, हमने देखा कि यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं ना, एक दृष्टांत एक कहानी बताते हैं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जगह आप देखोगे यीशु मसीह कहानी के द्वारा लोगों को स्पष्ट तरह से आसानी से बताने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर भी परमेश्वर बता रहे हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं जैसे यहाँ पे देखा कि यहाँ शादी था, शादी का क्या क्या निमंत्रण भेजा गया लोगों के पास, और लोग आए नहीं। आज हम लोग सुसमाचार बांटते हैं, यीशु मसीह के राज्य की चर्चा करते हैं, उन्हें कहते हैं प्रभु यीशु के पास आओ, लेकिन लोग क्या करते हैं? कुछ लोग सुनते एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। और ये जब यीशु मसीह जब यहाँ पे बात कर रहे तो वहां पे देखा कि जिसको बोला वो नहीं आए, तो क्या किया? राजा ने कहा कि जाओ रोड पे जाओ, जो और जो बचे हुए लोग होंगे रोड के पास बैठे हुए मजदूर होंगे, जैसे भी लोग उनको बुला कर लेकर आओ। चलो वो लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो लोग ने क्या किया मालूम? बहुत सारे काम थे जिन्हें बुलाया गया था, कार्ड दिया गया था, उन्होंने पहला चीज की कोई बहाना बना दिया, कोई खेत में काम करने चला गया। लेकिन जो लोग बचे हुए तो लोग क्या किए? जो दास गए थे निमंत्रण के लिए बुलाने के लिए, उनका अपमान किया, उन्हें मार दिया गया। और आज भी चीज चल रही है, जो लोग प्रभु यीशु की प्रचार करते, प्रभु की संदेश सुनाते, उन्हें लोग अपमानित करते, उन लोग मारते हुए। आज बहुत सारे उनका भाई परसों बताया, काशी एक वीडियो देखा आपको, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था हम और आपको नहीं, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था हम और आपको नहीं, और चलता हुआ। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे, जब परमेश्वर जब हमें बुलाया है, जब परमेश्वर हमें बुलाया, हमें चुना है, तो उसका हमें समझना जरूरी है, उसके बारे में सीखना जरूरी है। और यहाँ पे जब हम देख रहे थे बोले कि उन लोगों ने उनके साथ में बहुत ही बुरे विचार किए, यानी कि नजरअंदाज कर दिया।
नहीं सुनना मैं तुम्हारी बातें, मुझे नहीं आना है वहां पे, मुझे नहीं जाना है शादी में। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कहाँ पे, वहां पे आगे बताया कि राजा ने क्या किया, वापस बोले जाओ देखो जो चौराहे पे पड़े हुए लोग उनको लेकर आओ, उनको इकट्ठा किया, बहुत ही खुशी से आया। तो वहां पे देखे जब आए तो सब लोग बैठ, लेकिन एक आदमी के पास क्या था, वो शादी के कपड़े नहीं थे। उसको कहा कि क्या हो गया, तेरे पास कपड़े नहीं है? तो क्या हो गया, उसका मुंह बंद हो गया। मैं एक बार सोच रहा था ना, एक बार एक व्यक्ति मरा, शोर के गेट पे पहुंचा तो बोलता कि मुझे अंदर जाना है। तो स्वर्गदूत ने पूछा, मैं तुझे अंदर क्यों आने दूं, मैं तुझे क्यों अंदर आने दूं? उसने कहा कि मैं प्रभु यीशु पे विश्वास करता हूँ। बोला अच्छा, फिर आ जा अंदर। एक और व्यक्ति मरा, वो भी गया उस दरवाजे के पास, स्वर्ग के फाटक के पास, मुझे अंदर जाना है। क्यों? बोला इसी सबके लिए रास्ता खुला, हम जा सकते। बोला नहीं, क्या तूने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया? उसका सर नीचे हो गया और उसे वहां से रिटर्न किया। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि विवाह का वस्त्र यानी कि परमेश्वर के ऊपर जो हम लोग विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर एक धार्मिकता का कपड़ा हमें मिलता है ना, हमें पवित्र आत्मा मिलता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। हम परमेश्वर के राज्य की भोज में बुलाए हुए लोग बन जाते हैं, जो हम आनंद के साथ वहां पर आते हैं, ना भोज करते, आनंद मनाते हैं। और वहां पे हमने देखा तो वहां पे उस व्यक्ति के पास कपड़े नहीं थे, उल्टे जाना पड़ा। लेकिन हम आगे बाकी लोगों ने क्या किया ना, बाकी लोगों ने ना आनंद लिया उस भोजन का, बाकी लोगों ने आनंद लिया उस भोजन का। लेकिन हमें सोचना जरूरी है, अगर परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमें सुनना चाहिए, हमें परमेश्वर के वचन को सुनना चाहिए। क्योंकि जो जितने भी लोगों ने, जैसे यहाँ पे देखा आपने, जो लोग नहीं सुना, जो लोगों ने उसका इनकार किया, जो लोगों ने उसके दासों का अपमानित किया, उन्हें क्या किया, राजा ने सेना भेज उसको मार डाला, खत्म कर दिया। आज के समय में जब हम संदेश सुनाते हैं या परमेश्वर का वचन प्रचार करते, तो बोलते जो लोग स्वीकार नहीं करते, सोचो क्योंकि यीशु मसीह आने वाले 100% है, यीशु मसीह आने वाला हम लोगों को लेने के लिए। लेकिन कौन चाहेगा यीशु मसीह के साथ? जिन्होंने उसकी बुलाहट को स्वीकार किया, जिन्होंने उसकी बुलाहट का स्वीकार किया है। हर एक लोग नहीं आएंगे उसके राज्य में, लेकिन वही लोग आएंगे जो जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया है। और जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है, जो हम कहते हैं कि हमेशा कि लोग बोलते नहीं, अरे नहीं सुनना, अच्छा यीशु क्या है, नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट बोलते नहीं चाहिए, बोलते ऐसे लोगों के ऊपर ऐसी हालत रहेगी। वहां पे देखा आपने, देखो लिखा हुआ है वहां, दांत पीसता है, हंसते है ना, गुस्सा करता है, देखो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उसका मुंह बंद हो। तब राजा के सेवक ने उसके हाथ पांव बांध कर ना, 13 वचन में, अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा ना, नरक में डाल दो उसे, आग में डाल दो उसे, वहां पे सिर्फ एक ही काम रहेगा, दांत पीसना और रोना। बोलते कि उनका एक वीडियो मैंने भेजा था ग्रुप में, तो ओंकार भाई जिसको लेके जाते, वो बॉस को उन्होंने दिखाया, अरे क्या आदमी उधर जल रहा है, लेकिन उसकी कीड़ा ही है उसके शरीर में, और कीड़ा भी नहीं मर रहा और वो आदमी भी नहीं मर रहा, सिर्फ चिल्ला रहा है। और ये सच्चाई है, जिन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया है वैसे ही आग में चलेंगे, मरेंगे नहीं हो। हम और आप थोड़ा सा तकलीफ होता है, अगर हद से ज्यादा तकलीफ होता है तो बेहोश हो जाता है। जब मेरा उंगली कटा हुआ था, जब डॉक्टर इसको ऐसे सा घुमा रहा था, मेरे को चक्कर आने लगा, तो डॉक्टर बोलता सो जाओ, अगर ज्यादा होता साथ में बेहोश हो जाता है ना। लेकिन वो तड़प ऐसी होगी, जहाँ पे जिक्र किया कि दांत पीसना, रोना, दांत पीसना होगा, वहां पे वो कुछ सिर्फ रोना, सिर्फ चिल्लाना, ना तो बेहोश हो सकते हैं, ना तो उनको कोई सहारा देने वाला मिलेगा, सिर्फ वहां पे एक ही चीज होगा, चिल्लाना, रोना। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बुलाहट का ना, परमेश्वर की बुलाहट का आनंद उठाएं, परमेश्वर की बुलाहट का आनंद उठाएं।
क्योंकि जो लोग बुलाहट का इनकार करते हैं उनके लिए बहुत बुरी हालातें होने वाली है। आज हम जाते हैं, हम लोग हफ्तों का जब यहाँ पे भी बांटते हैं तो देखते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन लोग लेने वाले भी होते हैं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। जो नहीं ले रहे हम उनके ऊपर ध्यान देते, लोग लेते हैं। कुछ लोग तो हाँ लेके सर से लगा लेते हैं और पॉकेट में रख लेते हैं। कुछ लोग फोन करते हैं, कुछ फोन करते हैं, ये क्या है, क्या लिखा हुआ है, हम उनसे बातें करते हैं। हमें जो भी अवसर मिलता है, जो भी अवसर मिलता है, उस निमंत्रण को लोगों तक लेकर जाए, उस निमंत्रण को लोगों को लेकर जाए। कल मैं कांदीवली से ओला में आ रहा था, कांदीवली से घर पे आ रहा था, तो वहाँ पे जब ओला वाला मिला तो उसको मैं बात कर रहा था, तो मुंह में कुछ खाया हुआ था। थूकने के बाद तो बाद में उससे देखा तो मैंने, आपका उम्र कितना है? 27 साल। तो उनको देखा, उनसे बात करने लगा, तो मैंने आपने यीशु के बारे में सुना कभी? नहीं। चर्च का नाम? हाँ, चर्च का नाम सुना है। उन्होंने क्या किया, आपने वहाँ पे प्रभु यीशु का संदेश सुनाया कि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। ये निमंत्रण दे रहे थे उन्होंने, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आज से 2022 साल पहले प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमारे आपके पापों के लिए कुर्बान हो गए। जो कुछ भी विश्वास करेगा वो नाश न होगा, परंतु आपका जीवन पाएगा। सुन रहा था, मैंने वाला विचार करना इसके बारे में। आपके पास आज एक निमंत्रण आएगा। प्रभु यीशु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नरक में जाए। आपके लिए स्वर्ग का रास्ता के लिए निमंत्रण है। चुनाव आपका है। हम लोग जब जाते हैं रोड पे, लोगों को पता था हमारा काम यही है, इतना चुनाव आपका है। हम लोग मरकुस के 13:27 में देखते हैं, वो अपने दूतों को भेज कर अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा ना। बोलते कि यहाँ पे लिखा हो कि अपने चुने हुए को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करेगा। पहला थिस्सलुनीके 1:4 में कहता है, पौलुस ने कहा कि हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। हम जानते हैं कि तुम चुने हुए। आप जब कहीं रोड पे जाते हो, जब लोगों से बात करते हो, ये आपका गवाही है, और ये आप खुद गवाह हो कि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। आप क्या कर रहे हो? आप सामने बैठते हो, आप परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर की चर्चा करते हो, जहाँ भी बैठते हो परमेश्वर की बातें करते हो, तो ये पहचान है। और वो देख के पौलुस उनके विश्वास को देख के बोल रहे हैं, लोग को देख के बोला, मुझे मालूम है तुम चुने हुए लोग हो, तुम चुने हुए लोग हो। आगे कहता है दूसरा, पहला जो मैंने पढ़ा पहला थिस्सलुनीके 1:4 था, अभी दूसरा तीमुथी 2:10 में कहता है पौलुस, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में अनंत महिमा के साथ पाए। ना अनंत महिमा के क्या करें? साथ पाए। ना साथ पाए, मतलब कि परमेश्वर ये दिल्ली में जोड़ा खा लेंगे, दिल्ली के लिए ना आपके पास। तो यहाँ पे पौलुस कहता है दूसरा तीमुथी के 2:10 में, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ। मुझे मालूम है, पौलुस कहता है तुम चुने हुए लोग हो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहन करूंगा। क्योंकि चुने हुए लोग नरक में नहीं जाने वाले हैं, चुने हुए लोग परमेश्वर में आनंद करने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं, बल्कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। इसलिए तीतुस का 1:1 में कहता है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है, जो भक्ति के अनुसार है। आप चुने हुए हो, आपका जीवन पहचान है, आपका विश्वास है, आपका भक्ति का जीवन है, वो दिखाई दे रहा है। और पौलुस कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ सहन करूंगा। मैं जानता हूं आपको, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। दूसरा, हम लोग दूसरा पत्रस का किताब खोलेंगे, दूसरा पत्रस 1 अध्याय। मिला
दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 वचन से। लेकिन उसके पहले भजन संहिता 89 3 और 4 में कहता है, 89 3 और 4 में, मैंने अपने मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर रखूंगा। ना परमेश्वर बुलाता है, चुनता है, तो परमेश्वर क्या करता है? उनके साथ अपनी वादा बांधता है, वाचा बांधता है कि मैं क्या करूंगा, हमेशा तुम्हें स्थिर रखूंगा, मैं तुम्हें हिलने नहीं दूंगा। ना क्योंकि हम जिस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं और वो हम पहचानने लगते कि परमेश्वर ने हमें चुना है, तो हम क्या करते हैं? अपने जीवन को प्लीज आगे लेके बैठ जाएंगे और बच्चे को देख के खेल रहे हैं, आगे आ जाओ। ना? तो हमारे लिए जरूरी है इस चीज को समझना। अब ध्यान से सुनना। तो परमेश्वर क्या करता है? बुलाता है, चुनता है, और चुनने के साथ क्या करता है? वाचा बांधता है। ना? और यहाँ पे पहला पत्र, दूसरा पत्रस का 1 अध्याय 3 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरी सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरी स्वभाव की सहभागिता में हो जाओ। ना यहाँ पे पता कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, क्या करता है? परिवर्तन लेकर आता है। इस संसार में बहुत सारी आवाजें आती है, बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन यहाँ पे पत्रस लिखता है कि मैं चाहता हूं कि जो यहाँ पे सड़सड़ाहट से छूटकर इस जो संसार में बुरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ। ईश्वरी स्वभाव प्रकट करना। परमेश्वर आपको बुलाया, आपको चुना और आपके अंदर क्या कर दिया? स्वभाव उत्पन्न करता है। वो स्वभाव जैसे कि हमने पता कि जैसा प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करो। यीशु ने अपना स्वभाव हमारे ऊपर प्रकट किया और प्रभु चाहता कि वो स्वभाव आप लोगों के ऊपर प्रकट किया। जो स्वभाव हम परमेश्वर से ग्रहण किया, वो स्वभाव लोगों तक पहुंचा। तो बोले कि अगर हम परमेश्वर के बुलाए हुए हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो परमेश्वर ईश्वरीय बुलाहट में बुलाया है तो अपने स्वभाव डालना चाहता है। कुरिन्थियों की किताब में कहता है कि हमें मसीह का मन है ना, हम विश्वासियों में मसीह का मन है। वो मन करता क्या है? परमेश्वर की महिमा करता है। वो मन करता क्या है? परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता है। वो मन करता क्या है? परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाता है। वो मन करता क्या है? कि संगति में जुड़े रहने का कार्य करता है। वो मन करता क्या है? अवसर को बहुमूल्य समझता है। जहां भी अवसर मिले वो मन परमेश्वर को ऊंचा उठाता है, और वो हम विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है। इस कारण 5 वचन, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास का सद्गुण और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ना एक दूसरे के साथ क्या बोला यहाँ पे? इस कारण तुम प्रकार का यत्न करके विश्वास पे सद्गुण, ठीक है, विश्वास में क्या करो? सद्गुण, और सद्गुण पे समझ। अगर आपके अंदर परमेश्वर की गुण है तो बोलते समझदारी भी पैदा करेगा। आगे कहता है समझ पर संयम। जब आप समझदार हो गए तो आप उतावले नहीं होगे, संयम के साथ कार्य करोगे ना। संयम बहुत जरूरी है। आगे कहता है संयम पर धीरज। संयम पे क्या करेंगे? धीरज। आगे धीरज पर भक्ति, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, यानी कि भाईचारे का प्रेम, भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ना बोले कि हमारा प्रेम आपस में बढ़ना चाहिए। सर्कल में रखो मत, नहीं हो, बढ़ाओ। हमने पिछले संडे कहा था ना
कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा का छिड़का नहीं गया है ऐसा ना, हमारे अंदर उंडेला गया है, उंडेला ना डाला गया है। छिड़का हुआ था तो शर्ट पे से सूख जाता था या शरीर पोछते तो निकल जाता था, लेकिन हमारे अंदर क्या किया, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला गया, डाला गया। बोले उस प्रेम से एक दूसरे से क्या करना, प्रेम करना, हमेशा प्रेम करना। आगे 8 वचन, क्योंकि यदि ये सब बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्कलन न होने देगा ना। पहले अगर हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे आप परमेश्वर के गुणों में, परमेश्वर की भक्ति में, तो मतलब कि आप कभी भी उसके सामने निकम्मे नहीं ठहरोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, निकम्मे नहीं ठहरोगे और ना तो कोई कलंक लगा सकता है, क्योंकि परमेश्वर न चाहता है कि हमने आपको बुलाया। परमेश्वर कहता है मैंने आपको बुलाया, मैंने तुम्हें चुना, तुम उस परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारो और उसके गुण को अपने जीवन में प्रकट करो, उसके गुण को अपने जीवन में प्रकट करो। आगे कहता है, क्योंकि जिससे ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों को धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है ना। मतलब अगर जो व्यक्ति उसके अंदर स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है, वो अपने ही जीवन में जी रहा है, मतलब वो उसकी आंखें धुंधली हो गई है, वो क्या हो रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, वो भूल गया कि मैंने प्रभु यीशु को के सामने अपने पापों का पापों का अंगीकार किया, क्षमा मांगा और भूल गया कि मैंने कभी क्षमा मांगा था। अब क्या कर रहा है, अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। क्या बुलाहट है परमेश्वर की, क्या हम अपने हिसाब से जीवन जी? परमेश्वर की बुलाहट इसलिए है ताकि हम और आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे लेकर चलें ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। 10 वचन कहता है, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। मतलब कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है, उसके अनुसार अपने जीवन को लेकर चलो, वैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, रोको मत, साथ मत बैठो, परमेश्वर की बुलाहट को पहचानो, उसके चुनाव को स्वीकारा है आपने, उसके साथ चलो, क्योंकि अगर आप ऐसा चलोगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। 11 वचन क्या कहता, वह इसी रीत से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाओगे। मतलब कि बहुत आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। मैं सोचा जो आदमी जब लोगों को बुला कर लेकर आया, तो जो निमंत्रण के अलावा जो लोग नहीं आए थे, फिर उन्होंने क्या किया, चौराहे पे भेजा, लोगों को बुला कर लेकर आओ, जो बिना निमंत्रण के, लेकिन उनको बुलाओ, बोले उनको लेकर आए, लेकिन उसमें से एक आदमी के पास कपड़े नहीं थे। मैं सोच रहा था कि शायद उस समय उन्होंने कपड़े दिया होगा, उनको बुला कर शादी के कपड़े बांटा होगा, एक के पास नहीं होगा। सोचो अगर कुछ बांटने के लिए अगर बता दें हमें कुछ बट रहा है, राशन बट रहा है, कितना भीड़ लगता है ना, बहुत भीड़ लगे, लेकिन वो मालूम है जो पीछे वो भी सोचेगा मैं जल्दी मैं आगे पहुंचता हूँ। मैं सोचा तो शायद वो आदमी ने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे भी वस्त्र चाहिए, आगे घुसू, मुझे चाहिए। आज हम संसार में जाते जब प्रचार करते हैं तो बहुत ही कम लोग मिलेंगे। एक बार हम लोग 2000 में हम लोग उड़ीसा गए थे प्रचार करने के लिए, मास्टर मेलविन हम लोग सब वहाँ पे गए प्रचार करने के लिए, और एक गांव में गए तो वहाँ पे मुर्गा लड़ा लेते लोग, गांव के लोग, जनवरी का महीना था, वहाँ पे मुर्गा लड़ा लेते। तो जब वहाँ पे प्रचार होने लगा तो सारे जो मुर्गा लड़ा देखने वाले लोग थे सब इकट्ठा हो गए, सब सुन रहे हो, बहुत आनंद ले रहे लोग। और जैसे ही उनको उद्धार की प्रार्थना की बारी आई, वैसे उसमें से एक व्यक्ति आया, ऐसा बंद करो, हमको नहीं करना ऐसा, क्योंकि सब तैयार थे करने के लिए। पूछा गया कितने लोग उद्धार की प्रार्थना करेंगे, कितने लोग चाहते थे हम स्वर्ग जाएंगे मरने के बाद, कितने लोग चाहते थे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। सबने हाथ उठाया, लेकिन एक व्यक्ति आगे क्या किया,
उन सभी को कहते थे बोल दिया। कहते हैं संसार में हम जब जाते हैं या कोई प्रचारक या पहले जो प्रेरित लोग जाके जगह जगह प्रचार करते थे, बहुत सारे लोग स्वीकार करने को तैयार होते थे, लेकिन एक शख्स होता था उसका इनकार कर देता था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, सोचो जब कई के जीवन को देखो ना, एक कई भीड़ के बीच में यीशु मसीह खड़ा है, बहुत लोगों के बीच में, और एक पापी इंसान चुंगी लेने वाला जिसे लोग देख के नफरत करते थे, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था और वो पेड़ पे चढ़ा, मुझे यीशु को देखना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मालूम नहीं उसने देख पाया कि नहीं देख पाया जक्कई ने, लेकिन यीशु ने उसको देखा। जक्कई झट नीचे उतरा, मुझे तेरे घर में आना है। कोई आदमी बोलेगा अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए होता, लेकिन जक्कई ने किस बेसिस पे यीशु की एक बात को सुना, क्यों स्वीकार किया? कभी कभी हम देखते, हमेशा देखा जाता है, कई बार कभी कभी देखा जाता है ऐसा कि किसी भाई के विश्वास को देखकर कोई विश्वास नहीं जाता ना। जक्कई ने मत्ती को देखा होगा, मत्ती भी वही था ना, चुंगी लेने वाला। देखा होगा कि मत्ती कैसे यीशु मसीह ने सिर्फ उसको देखा, उसकी तरफ दोनों आंखों में आके देखा, और यीशु मसीह ने उसको मेरे पीछे हो लिया, वो हो लिया। उसके जीवन को देखा होगा, कैसे उसने जीवन जी रहा है, कैसे चल रहा है, अब वो काम नहीं कर जो पहले करता था। और वो देखने के कारण, मेरा विचार में बता रहा हूं कि जक्कई भी बोला मुझे यीशु को देखना है, और वो आया, उसके जीवन में भी वही कार्य हुआ। उसने अपने, जब उसके घर में यीशु मसीह गया, यीशु मसीह जाकर उसे संदेश सुनाया स्वर्ग के राज का, उसने स्वीकार किया, उसने तुरंत कहा कि मैंने जो लोगों से जबरदस्ती या कैसे भी करके उनके जो 10 रुपए की जगह पे 50 रुपया लिया है, मैं उसका 3 गुना उनको वापस करूंगा। कैसे होता है वापस? ये चुनाव है। परमेश्वर ने उसे बुलाया, जक्कई उतरा, मुझे तेरे घर में जाना है। और परमेश्वर ने जब चुना तो परमेश्वर ने उसके जीवन को दिखाया। और जक्कई ने क्या किया? तुरंत वो निर्णय लिया। लोग सोचते होंगे, और सोचते क्या पहले ही बोले ना, जब जाने से टाइम में, अरे क्या प्रभु मालूम नहीं आदमी कैसा है, इसके घर में जा रहे हैं ना। सब लोग इस मानखों में कोई एकदम बेकार व्यक्ति हो और हम उसके घर में जाए, या आप उसमें क्या बोलेंगे, अरे क्या किसके घर में जाए? लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना भी धर्मी हो, अपने आप में कितना बहुत बड़ा धर्मी हो, चाहे वो कितना बड़ा भी अपने आप में बहुत बुरा व्यक्ति हो। क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में जब आए, उन्होंने लूका के 19:10 में कहा कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने आया हूं? उद्धार करने। और यीशु मसीह वो काम कर रहे हैं। और लेकिन एक ही चीज है, जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकारा, उसके निमंत्रण को स्वीकारा, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। परमेश्वर उन्हें चुन लिया, उनके जीवन में कार्य किया, उनके जीवन में कार्य किया। और बहुतों ने अद्भुत गवाही दी, बहुतों ने अद्भुत गवाही दी। रोमियो का 9:5 कहता, वो मूसा के से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा भी करूंगा। परमेश्वर अपनी इच्छा बुलाता है, परमेश्वर का निर्णय ना। पहले उसने क्या किया? निमंत्रण भेजा, कोई नहीं आया। बाद में क्या है? उन लोगों को बुला। आज क्या हो गया? यीशु मसीह एक शब्द, मैंने अपनों के पास आया, अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया। हम लोग संसार में देखते हैं ना, लोगों में देखते हैं कि यीशु मसीह पहला जो कार्य किया जिस क्षेत्र में ना, यरूशलेम में, लेकिन उन लोगों का मन बहुत कठोर हो गया। और यीशु मसीह उनकी तरफ देखकर, यरूशलेम को देखकर, मालूम है विजय में प्रवेश किया पलम संडे के समय, तो क्या किया? उस आने के समय यरूशलेम को देखकर उसने रोया। यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि ना उसके लोग मारने वाले हैं, उसको तकलीफ देने। यीशु मसीह इसलिए रोया कि उन्होंने सब कुछ देखा अपने जीवन में, बड़ी से बड़े चमत्कार देखा, बड़े से बड़े कार्य देखा, लेकिन फिर भी उनका मन कैसे था? वैसे ही कठोर का कठोर, वैसे ही कठोर का मन बदल नहीं रहा। और यीशु मसीह को देखकर उनके अंदर तरफ होगा,
ये परमेश्वर का प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह क्या देख रहे हो उनके जीवन में? ये लोगों ने इनकार किया मेरा, इनके जीवन में क्या मिलेगा? गुस्सा या दांत पीसना, गुस्सा करना, तड़पना, वो आग के झील में डाला जाना। यीशु मसीह नहीं चाहते, इसलिए उनको देखते हुए ऐसा। हम सब यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं, आपके परिवार में लोग हैं, आपके सदस्य में लोग। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, परमेश्वर वो भी उद्धार में आ जाए, वो लोग भी प्रभु के पीछे चल जाए। किस लिए? क्योंकि जिन्होंने परमेश्वर को स्वीकारा है और स्वर्ग का अनुभव किया है, जिन्होंने नहीं स्वीकारा है वो नरक का अनुभव किया है। लेकिन अगर नरक का अनुभव किया होता तो कभी भी वो पीछे नहीं हटते थे, परमेश्वर के पास आते थे। लेकिन एक विश्वासी जब बाइबल पढ़ता है, परमेश्वर के उद्धार को समझ जाता है, तो बाइबल पढ़ता है, उस नरक के झील को समझ जाता है। क्योंकि बाइबल झूठ नहीं लिखा हुआ है, बाइबल सच्ची है, बाइबल जीवित वचन है ना। इब्रानी में कहा जाता है रेमा जीवित वचन है, उससे लोग के जीवन में कार्य होते, लोगों का जीवन बदलता है। और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की बुलाए हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, तो हम परमेश्वर की बुलाहट का इनकार ना करें। अपने परिवारों में, अपने लोगों में बताएं कि परमेश्वर के प्रेम के पीछे जाओ, यीशु मसीह को स्वीकार करो। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस घर में एक साथ में तो रहते हैं, कहीं मरने के बाद ऐसा ना हो कि वहां जाकर बिछड़ जाए। रेल में सच्चाई है, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, मेरा सगा भाई नहीं स्वीकार किया, हम दोनों मरेंगे। लेकिन हो सकता है अगर उसने स्वीकार नहीं किया तो नरक में होगा, मैं स्वर्ग में होगा। लेकिन आज भी हम चाहते हैं स्वर्ग की तरफ देखे। हमने कई बार निमंत्रण दिया है, कई बार परमेश्वर के वचन भेजे गए हैं, कई बार क्रिसमस के समय अवसर मिला, कोई ना कोई बहाना बनाकर उठ जाता नहीं आता। लेकिन एक ही चीज है, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम बहुत ही बड़ा है। परमेश्वर के प्रेम में बहुत सामर्थ्य है। हमारे आपके जैसा प्रेम नहीं है परमेश्वर का। थोड़ा सा अच्छा रहे तो ठीक है, नहीं है थोड़ा सा तो नाराज हो गए, है ना? ऐसा नहीं है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम है, आप कैसे भी जीवन जो क्या कर रहे हो, उस परमेश्वर उससे नहीं मतलब, आपसे प्रेम करता है, करता रहेगा। जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, जब तक उसको स्वीकार नहीं करते हो, उसका ध्यान आपकी तरफ बना हुआ है। शायद अब तो मालूम समझ लेगा, शायद अब तो उसकी आंखें खुल जाएगी। कभी आदमी होता है ठोकर खाने से शायद समझ आ जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ठोकर भी लगी फिर भी समझ नहीं आया। बहुत सारे लोगों के पास परमेश्वर ने सब कुछ दिखाया, फिर भी आज भी आंख बंद है। आज भी उनके पीछे जाते, 10 रुपए का अगरबत्ती, क्या क्या सब लेके चले जाएंगे उनके पीछे। क्या देगा वो? जब तुम बीमार पड़ते हो, जब तुम निराश होते हो, तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हो, पुकारते हो, उसको भूल जाते हो। इसका मतलब क्या है? तो हमने पहला पत्रस किया, दूसरा पत्रस तो पहला अध्याय पढ़ा, हमने भूल गया कि परमेश्वर पे हमने कभी विश्वास किया था, अपने बाप को परमेश्वर को समर्पित किया था। वापस उसी दुनिया में, वापस उसी दुनिया में मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। हमेशा अपने जीवन में याद रखना, जहाँ पे आप बैठे हो, ये मामूली जगह नहीं है। अरे हर एक लोग नहीं आ सकते, लेकिन वही आ सकते हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाता है, जिन्हें परमेश्वर चुनता है। हालेलुया। हर एक लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अवसर देता है सभी को, लेकिन परमेश्वर सभी को अवसर देता है। नहीं लोग आज जो यहाँ पर आपको, ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परमेश्वर की प्रजा हो, परमेश्वर के लोग हो, चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई आए, कोई भी परेशानी आए, परमेश्वर की बुलाहट को समझो, उसके पीछे चलो, उसके पीछे चलो। क्योंकि रोमियो का 8:38-39 में लिखा हुआ है, 39 में,
कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई भी मुसीबत आने दो, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, कोई व्यक्ति आपको तलवार लेके क्यों नहीं खड़ा रहे, कोई आदमी कितना भी घात करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब तक आप अपने प्रेम में आप जब तक परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बांधे नहीं रखते, आप भाग रहे हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम आपको जकड़े हुए, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हो, फिर भी आप जबरदस्ती, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए क्या होता है, संसार में लोग, संसार की दुनिया, संसार में चलते हैं, उनको अभिलाषाओं की चिंता रहती है। अरे उनको देखो कितना एंजॉय करते हैं, हमारे पास तो कुछ एंजॉयमेंट नहीं है ना, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है। उस व्यक्ति के जैसा मर गया, स्वर्ग में गया, देखा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हालेलुया, सब यही काम कर रहे हैं। आदमी बता रहे क्या प्रभु यहाँ पे तो सब ऐसे लगे, मुझे नर्क देखना था, तो बोलता नहीं, अरे तुम्हें तू चुना गया है, तू स्वर्ग के लिए, तू नर्क की देखना चाहता। बोलता नहीं, मैं आते हुए देखा वहां बहुत अच्छा डीजे बज रहा था, बहुत साउंड आ रहे थे, अच्छे अच्छे आवाजें आ रही थी। बोला कि यहाँ से क्यों तो जाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट जगह है यहाँ पे, सबसे नहीं परमेश्वर मुझे देखना है। वो गया वहां पे, देखा बहुत सीनरी दिखाई दे रहे, वाओ, वो बीच का पिक्चर बना हुआ है ना, उधर लोग खड़े हैं, डांस कर रहे दिखाई दे रहे, बैनर लगा हुआ है। बोलता कि प्रभु देखा वहां तो सब सिर्फ हालेलुया चल रहे, सब आराम से बैठे हुए ना, स्माइल है लोगों पे, लेकिन जो एंजॉयमेंट है वो नहीं है। बोला कि देख, अभी भी तू सोच ले, परमेश्वर कहता अभी भी तू सोच ले, तो जो देख रहे बैनर वो सही नहीं है। अरे नहीं प्रभु, अरे मैं वहां तो देख लिया ना स्वर्ग कैसा, मुझे नर्क की तरफ जाना है। बोला सोच ले, वापस लाऊंगा नहीं वहां से। नहीं प्रभु चलेगा, मुझे जाना है। जैसे वो पर्दे के अंदर गया, चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई, चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई। परमेश्वर ने अगर आपको स्वर्ग में लेकर आया है, उसका आनंद उठाओ। आज हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, ईश्वर का राज है, परमेश्वर के वचन सुनने वाला आनंद कर रहे हो। क्या कुछ चिंता है क्या, कुछ क्या खाएंगे क्या पिएंगे, नहीं, परमेश्वर में आनंद करना है। इससे बढ़कर आनंद होगा स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। हमारा ध्यान उस परमेश्वर की तरफ है, हमारा ध्यान उस परमेश्वर की नाम की तरफ। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए आपको चुना है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मदद करें परमेश्वर, सहायता करें। यहाँ पे आए हर एक भाई बहनों की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने बुलाया है, आपने निमंत्रण दिया है प्रभु जी। आपका वचन कहता है, अगर जो कोई जीते जी मुझे उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, मरने के बाद मैं उसे स्वर्ग में स्वीकार करता हूँ। अगर आज आप यहाँ पर हो और अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है आपने, आज वो निमंत्रण आपके लिए है। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर अपने राज्य में आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। अगर आप एक छोटी सी प्रार्थना जब करते हो कि प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा करे, उसी वक्त आप उस राज्य के दरवाजे खुलते आपके लिए और आप उस स्वर्ग में प्रवेश करते हो। अगर आज हो यहाँ पे आप सबकी आंखें बंद, सबके सर झुके हो, तो आप कह सकते हो, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया करो। प्रभु यीशु मुझे अपना बेटा, अपना बेटी करके स्वीकार करो।
मैं जान गया आपने मुझे बुलाया है। हे प्रभु यीशु, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। आपने मुझसे प्रेम किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, जब तक मैं इस धरती पे रहूं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपके साथ जीवन बिताऊं। जिस दिन दुनिया छोड़ो, आपके साथ स्वर्ग में अनंत काल तक के लिए। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं आमीन।